हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। हम लोग देखेंगे आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए और अपने यूनिवर्स का भी ध्यान कीजिए। जिस भी व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं उसके बारे में सोच सकते हैं या उनका नाम दोहरा सकते हैं मनी मन। ठीक है, मैं हूँ भारती सिंह। हम लोग करेंगे कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग। मेरे रिलेटेड और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी बताएं। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी एंड नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी बताएं। द मून, एस ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, चैरियट, लवर्स, 6 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में है स्टार। ठीक है, अब आपके पार्टनर के लिए निकाल रही हूँ नेक्स्ट 7 डेज इनके फीलिंग्स एंड एक्शंस। इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस इनके लिए क्या होंगी। 4 of cups, 8 of wands, 8 of cups, Knight of wands, Queen of pentacles, Ace of pentacles and bottom of the deck में है 9 of wands। उफ, किस तरीके के कनेक्शन में आप लोग फंसते हो और क्या इंसान को अपडेट करते हो। आई डोंट नो क्यों इतने कॉम्प्लिकेशंस किसी भी रिलेशनशिप में आते हैं। मुझे तो सीरियसली कभी कभी इरिटेशन होता है ऐसे कनेक्शंस को देख के। इन योर रिलेशनशिप, इन योर कनेक्शन, द मून की एनर्जी आपके लिए रिप्रेजेंट हुई है। ये बता रहा है आपकी ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस को, आपकी एनजाइटी को। आपकी तबीयत या तो बहुत ख़राब है या मेंटली आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो। आप इमोशनली बहुत अकेलापन बहुत लंबे समय से महसूस कर रहे हो। लोनलीनेस इतनी ज़्यादा है कि आप किसी को बोलना भी अच्छा नहीं लगता, आप किसी को बता भी नहीं पाते। तकलीफ़ बढ़ती चली जा रही है पिछले कुछ टाइम से। ऐसा है कि अचानक से आपके माइंड में ये तक थॉट्स आने लगे हैं जो लगता है कि जीवन क्यों ही जी रहे हैं, कहाँ ही पहुँचेंगे, क्या ही कर लेंगे। चांद को देखकर आप रोते हुए इमोशनली बहुत ज़्यादा खाली फील करते हुए नज़र आ रहे हो। लॉस्ट एनर्जी है, एक तरह से स्ट्रेस की एनर्जी दिख रही है। जिंदा होकर भी एक मृत्यु हो गई ऐसे किसी व्यक्ति की एनर्जी मुझे दिख रही है। मून की एनर्जी आपके इमोशंस को दर्शाता है। अपने अंतर्मन में बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढते हुए नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं इन दिनों शायद आपको मोबाइल टीवी से भी थोड़ा सा इरिटेशन होने लगा है। लोगों से दिक्कत होती है, आपकी टेक्नोलॉजी से आप थोड़े से डिस्कनेक्ट हो रहे हो क्योंकि मन कहीं नहीं लगता, या शायद कुछ चल भी रहा है स्क्रीन पर तो आपका ध्यान कहीं और रहता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, यू वांट अ रियल कनेक्शन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यही पार्टनर चाहिए, बट यू वांट रोमांस इन योर लाइफ। आपको ज़िंदगी में रोमांस चाहिए, आपको एक रियल कनेक्शन चाहिए, आपको एक जेन्युइन कनेक्शन चाहिए, एक प्रपोजल चाहिए रिलेशनशिप में। आपको चाहिए कि कोई इंसान आपको रिस्पेक्ट करे, आपको लव दे, आपको इक्वालिटी दे। यू नीड जस्टिस। आपको लग रहा है कि आपने बहुत लोगों को बहुत प्रेम दिया, आपने बहुत लोगों की परवाह की, बहुत लोगों की केयर की, बदले में प्यार नहीं मिला। और अब आप चाहते हो कि यूनिवर्स आपके साथ न्याय करे, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच विचार में चल रहे हो कि इतना सब मैंने किया, अंत में आज मैं ही अकेले रह गया या मैं ही अकेली रह गई, मुझे समझने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं बचा, आज कोई नहीं है मेरे आसपास, मैं ही सबसे ज़्यादा खाली हूँ। ऑब्स्टिकल मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में मल्टीपल लोग आए लेकिन सब आपके इमोशंस के साथ खेलते रहे। सब ने आपके भावनाओं का मजाक बनाया है, आपको पूरा अकेला कर दिया गया। चैरियट की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि शुरुआत इन्हीं की तरफ से होती है। ये लोग ही आपको अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं और बाद में इन्हीं की एनर्जी में एक मेजर स्विच आ जाता है। एंड यू आर जस्ट डन विद दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। कभी कभी तो आपको लगता है कि आई डोंट वांट एनीबडी इन माय लाइफ। अब आपको प्यार भी नहीं चाहिए, रिलेशनशिप भी नहीं चाहिए। आप कहीं भाग कर बोलते ना कहीं छुप जाऊँ, ऐसी एनर्जी फील करते हो बहुत स्ट्रांगली। ओके, नेक्स्ट 7 डेज में देर इज़ गुड न्यूज़ फॉर यू। द लवर्स की एनर्जी आपके लिए ऑप्शंस क्रिएट कर रही है। यू आर गोइंग टू गेट सम लव ऑफर फॉर श्योर। लवर्स की एनर्जी आप लोगों के लिए आ गई जो बता रहा है ऑप्शंस क्रिएट होंगे आपकी लव लाइफ में। एंड वेरी स्ट्रांगली कोई और नहीं, आपके पास लाइफ से आपके कोई पास पर्सन वापस आ रहे हैं। विद 6 ऑफ कप्स, पास पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आते हुए सडनली हे हाई का मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है। समबडी कोई अचानक से मैसेज कर सकता है या कर सकती है, ये पास से ही है। आपके पास कोई पर्सन ही है जो आपको अचानक से अप्रोच करेंगे। विद स्टार आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए, आपकी इच्छाएं, आपकी प्रार्थना पूरी होते हुए नज़र आ रही है।
नेक्स्ट 7 डेज में यस यू आर गोइंग टू गेट जस्टिस इन योर लाइफ। जो जस्टिस की आप कामना करते हो आप उस जस्टिस को प्राप्त करते हुए नज़र आ रहे हो। वेरी स्ट्रांगली यू आर गोइंग टू गेट सम ग्रेट ऑफर्स और आप चांसेस बहुत स्ट्रांग दिखा रहे हो कि चैरिट की एनर्जी अगेन यहाँ पर ऑब्स्टेकल में ये भी बताती है कि आपकी लाइफ में आपको शायद एक से ज़्यादा ऑफर मिलने वाला है। एक न्यू पर्सन भी एंटर करेगा, एट द सेम टाइम पुराना पर्सन भी वापस आ सकता है, बिकॉज मल्टीपल लोग आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, मल्टीपल लोग। एंड कहीं ना कहीं इमोशनली आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मिलता हुआ नज़र आ रहा है विथ स्टार। एक ब्लिसफुल कनेक्शन जो आपकी लाइफ को बेटर बना सकता है, जो आपको बेहतर ज़िंदगी दे सकता है। लवर्स एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन विथ 6 ऑफ कप्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन, 2 कनेक्शंस की एंट्री हो रही है। और घर में या तो कोई मेहमान भी आने वाला है, बेबी हो सकता है, या कोई घर में अचानक से अनवांटेड अचानक से कोई ऐसा मेहमान जिसकी होता है ना कि आप कनेक्शन में जैसे मासी से अटैच्ड हैं, चाचा से अटैच है, उनमें से कोई आ सकता है। समबडी फ्रॉम योर पास्ट आपको मैसेज कर सकता है या कम्युनिकेट कर सकते हैं। मिलने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, उनके और आपके मिलने के चांसेस। भले लॉन्ग डिस्टेंस हो, आप लोग मिल सकते हो अचानक से, ऑल ऑफ सडन, आउट ऑफ नोवेयर अचानक से आ सकता है कोई आपकी तरफ। विथ योर पर्सन करंट एनर्जी आपके पार्टनर की है रिफ्यूज़ल, नहीं बात करना चाहते, दूर रहना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स, ओवर थिंकिंग के चलते एक कंफर्ट जोन बना लिया, एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है कि नहीं, इस बाउंड्री को पार नहीं करनी है, इस इंसान से बात नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है, ये इंसान में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मिस्टेक्स हैं, इसे सॉल्व करना नामुमकिन है, ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा वाली सोच दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के अंदर। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग का मतलब 12 की 12 राशियों के लिए बनाया जाता है। जो हाईलाइटेड साइन है वो मैं आप लोगों से डिस्कस ज़रूर करूँगी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लियो राशि, और यहाँ पर कैप्रिकॉन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नंबर 6 है, नंबर 10 है, नंबर 4, नंबर 22, नंबर 24, नंबर 31 है, नंबर 16 है, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 2 है, नंबर 3 है। ये बर्थ नंबर्स में रिफ्लेक्ट हुआ है। एंड यहाँ पर इनिशियल्स या अल्फ़ाबेट्स जो मुझे ज़्यादा मिले हैं, आर है, के है, एस है, ए है, एम है, पी है, बी है। ये अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। मार्च मंथ, फरवरी मंथ, दिसंबर एंड सितंबर का मंथ स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है आप लोगों की रीडिंग में। विथ 4 ऑफ कप्स रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये व्यक्ति कितना ज़्यादा करंटली आपको लेकर रिफ्यूज़ल की एनर्जी में है, आप में बहुत ज़्यादा दोष ढूंढते हुए, अपने आप को ऐसा मानते हुए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है, मैं चाहे जितना ट्राई कर लूँ, बट एट द सेम टाइम ओवर थिंकिंग आप ही के बारे में करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा दिमाग में आपके बारे में सोचा ही जा रहा है। विद 8 ऑफ वॉन्ड्स, येस डेफिनेटली यही है वो व्यक्ति जो आपको अप्रोच करने वाले हैं। आपके पार्टनर आउट ऑफ नोवेयर आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। 100% विद इन 7 डेज आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे। बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत डरे हुए हैं इमोशनली। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उनको आपसे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जैसा उनको चाहिए, उन्हें आपका सही रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन ज़रूर आएगी, कॉल आ सकता है, ऑल ऑफ सडन ये अचानक से आपको अप्रोच करेंगे या करेंगी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा रिस्पॉन्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा रिस्पॉन्स उन्हें मिलेगा नहीं। आखिर में इमोशनली लेट गो करना चाहेंगे ये व्यक्ति। कहीं ना कहीं आप नोटिस करेंगे कि कोल्ड हो गए एकदम से। 9 ऑफ वॉन्ड्स, कहानी पूरी होते होते अधूरी हो गई। आप ही के व्यवहार की वजह से ऐसा कुछ होगा, आप कुछ ऐसा बर्ताव या ऐसी कोई बात करेंगे या कोल्ड हो जाएंगे जिसके वजह से ये व्यक्ति आपको लेकर, मतलब ऐसा लग रहा है कि अप्रोच करके भी आपसे डिस्टेंस में आ गए एकदम से। रिलेशनशिप का फ्रेश स्टार्ट डेफिनेटली हो सकता है। एक अप्रोच, एक न्यू ऑफर भी आ रहा है, एक ओल्ड ऑफर भी आ रहा है। समबडी न्यू इज ऑल्सो कमिंग इन योर लाइफ। ये व्यक्ति भी आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम कोई न्यू पर्सन भी आपको 100% अप्रोच करेगा ही करेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये व्यक्ति आपके साथ दोबारा रोमांटिक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या आना चाहती हैं। इस इंसान को अब आपकी ज़रूरत है। ये व्यक्ति आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। इस इंसान ने आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा मिस किया है। ये अपनी लाइफ में वापस से आपको देखना चाहते हैं और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। और यहाँ पर विद क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये व्यक्ति आपको ब्यूटी विद ब्रेन्स मानते हैं। उन्हें लगता है आप में दिमाग बहुत है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, आप बहुत अच्छे से जो है चीज़ों को हैंडल कर लोगे। और कहीं ना कहीं अचानक से आप पर बढ़ता ट्रस्ट उनके अंदर दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में। अगले 7 दिनों में अचानक से इन्हें आप पर भरोसा होना शुरू होगा। इन्हें आप सही लगने लगेंगे, आप एक राइट पर्सन लगेंगे। इन्हें लगेगा कि यू आर द वन जो बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो, और आपके साथ आगे बढ़ना बहुत ही सेंसिबल डिसीजन हो सकता है। ये व्यक्ति आउट ऑफ नोवेयर सडनली आपको अप्रोच करेंगे या करेंगी। बट ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि
इस व्यक्ति के एक्शंस को आप अप्रिशिएट शायद नहीं करोगे, या इन्हें ऐसा रियलाइज़ होगा कि आपकी लाइफ में कोई और है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा सैड फील करेंगे। यूनिवर्स मुझे और बताएं नेक्स्ट 7 डेज में क्या एक्सपेक्टेड है इनकी रिलेशनशिप में। अगर आपके रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ की स्थिति बन रही थी, लेट्स से किसी बात की नाराज़गी आ गई थी आपके रिलेशनशिप में, तो आपके पार्टनर आपसे बहुत ही पोलाइटली बिहेव करेंगे, सडनली काइंड हो जाएंगे, अच्छे से बर्ताव करते हुए नजर आएंगी, लेकिन आप शायद इनके इस बिहेवियर को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बार बार अपनी कन्वीनियंस से बहुत ज़्यादा स्विच करते हैं। एक पल चीज़ें ठीक हो जाती है, मतलब वो इनका व्यवहार ठीक हो जाता है, फिर अचानक से इनका बिहेवियर बहुत अजीब हो जाता है, जिसकी वजह से आप इनको अप्रिशिएट नहीं कर पाती हैं। आपका नेचर ही हो जाता है या कर पाते हैं कि आपको ऐसा हो जाता है कि यार 4 बार गलतियां करते हैं, लेट गो करती हूँ या करता हूँ, फिर उसके बाद माफ़िया मांगते हैं, मैं माफ़ भी कर देता हूँ, फिर वही हरकतें 4 की जगह 8 बार वही गलतियाँ फिर से दोहराई जाती है, जिसकी वजह से आप अब डर गए हो बहुत ज़्यादा इस इंसान को लेकर। तो यू हैव मेजर भयंकर वाले ट्रस्ट इशूज़। आपका व्यवहार ऐसा कुछ होगा जिससे थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाएंगे या कोल्ड हो जाएंगे आपके साथ, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपकी बातों से इन्हें एहसास होगा कि यू हैव समबडी एल्स इन योर लाइफ। विद पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी, बाय हुक बाय क्रुक। आप किसी ना किसी रिलेशनशिप में जाएंगे, वेदर इट इज़ न्यू और ओल्ड, डिसीजन आपके हाथ में ही आने वाला है, बिकॉज क्लियरली दिख रहा है विद 9 ऑफ पेंटिकल डिसीजन आपको देने को मिलेगा। यूनिवर्स आपको मौका देगी कि यू कैन डिसाइड कि आपको क्या चाहिए। यूनिवर्स टेल मी मोर, एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? एडवाइस विद 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्स इज सेइंग स्टे क्लियर, क्या आपको चाहिए अपनी लाइफ में आपको पता होना चाहिए। अपने आप को कंफ्यूज करना बंद करो, फिर पता है क्या होगा ना, आप गलत डिसीजन लोगे और बाद में बोलोगे भगवान तूने गलत किया। भगवान बोले मैंने क्या गलत किया? डिसीजन लेने वाले तुम, अपनाने वाले तुम, एक बार ठोकर खा के भी फिर से तुम ही गले लगाने वाले भी तुम, उसके बाद ब्लेम तुम मुझे आकर करोगे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो तुम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं फिर तुम्हारा अच्छा सोच रहा हूँ या अच्छा कर सकता हूँ? तुम खुद ही अपना निर्णय ले रहे हो, तुम खुद ही अपने डिसीजन ले लेके गलत फैसले करके खुद अपने आप को कुएं में डाल रहे हो, तो उसमें मेरा क्या दोष? मैंने तुम्हें जीवन दिया है, मैंने तुम्हारी लाइफ में लिख लिया कि क्या है, लेकिन कर्म करने वाले तो तुम ही हो ना, तुम डिसाइड कर रहे हो, तुम ही ज़बरदस्ती खुद को स्टक किए हुए हो। यूनिवर्स कह रहा है कि स्टे वाइज, थोड़ा डिफेंसिव रहो, थोड़ा अपने आप को बचाओ। इन योर न्यू कनेक्शन या इवन ओल्ड कनेक्शन इस बार थोड़ा सा अपने आप को गार्ड्स अप करो। सामने वाले के एफर्ट्स पहले देखो, उसके एक्शंस पहले देखो, और फिर ही अप्रोच को एक्सेप्ट करो। अगर लग रहा है कि सामने वाला उतना ट्राई नहीं कर रहा है या ट्राई नहीं कर रही है और उसके एफर्ट्स नहीं है, वो इंसान इतना इंटरेस्टेड नहीं है, या वो कैजुअली ले रहा है आपको या ले रही है, तो इट्स वेरी क्लियर कि आपको उस चीज़ में पड़ना नहीं है। फिर बार बार पेनफुल एनर्जी में जाना नहीं है। अपने आप को हर्ट आप खुद कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है सामने वाला इतना ट्राई नहीं कर रहा है फिर भी आप पगलाए हुए हो, तो आप बेवकूफ़ हो, गलत आप हो, फिर सामने वाला नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे पता है इस इंसान के इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, ये आपको प्यार देने के लिए वापस आएंगे। 10 ऑफ कप्स, ये आपके साथ लव रिलेशनशिप में दोबारा आना चाहते हैं। कोई तो आपको एक स्टेबल लव ऑफर आ रहा है फॉर श्योर। आपको 2 प्रपोजल या 3 प्रपोजल्स आएंगे एक साथ, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे। आपको बहुत कॉन्शियस रहना है और क्लियर रहना है कि आपको लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहिए। एक ऐसा कनेक्शन जो ट्रू हो, जो लॉन्ग टर्म हो, सही कनेक्शन, या एक ऐसा कनेक्शन जो बार बार अपने कन्वीनियंस से चेंज होता रहता है और होती रहती है। अगर बार बार गलत लोगों को अपनी लाइफ में मौका दोगे और बोलोगे मेरी लाइफ बेहतर हो जाए, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। इसलिए सोच समझ कर प्रैक्टिकल डिसीजंस लो अपनी ज़िंदगी में। फिर कुछ भी गलत होने के लिए दूसरे को ब्लेम मत करना कि उसने आके मेरी लाइफ ख़राब करी। नहीं, ख़राब आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप अपने आप को खुद गलत डिसीजंस में अटकाते हो, ठीक है। यहाँ पर वेट, आप लोगों के लिए एक और मैसेज। आप अद्वितीय हो, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से उसकी तुलना मत करो। जस्ट बिकॉज दूसरा पर्सन उस फलाना पर्सन के साथ हैप्पी है तो मैं भी रहूँगी या मैं भी रहूँगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो व्यक्ति आपके साथ कैसा है, कैसी है। मैंने कहा ना, लोगों के एक्शंस को ऑब्जर्व करो, लोग कैसे हैं। कई बार आपके कई दोस्त आपके मुंह पे ऐसे दिखेंगे कि अरे मैं तो तुम्हारा जेन्युइन फ्रेंड हूँ, मैं तो तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ, पर उसे आजमा और देखो क्या वो सच में सच्चा दोस्त है, क्या सच में वो साथ देने को तैयार है, या सिर्फ बोलने के लिए वो दोस्त है। कहीं ऐसा तो नहीं वो 10 लोगों के साथ आपको लाइक होता है ना कि 10 लोगों के सामने वो ऐसे प्रेटेंड करता है कि मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ, और जब बात आती है शो करने की तो वो व्यक्ति कभी भी एफर्ट नहीं डालता, कभी भी आपके दुख में आपके लिए खड़ा नहीं होता या खड़ी नहीं होती, तो वो आपके सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। तो लोगों को ऑब्जर्व करना सीखो, एफर्ट्स डालना खुद भी डालो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं डालना है, हमें तो किसी काम नहीं आना है, बस लोगों से उम्मीदें लगानी है कि वही करे। थोड़ा सा लेकिन ऑब्जर्व करो, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। कभी सामने वाला कुछ करे तो उसे अप्रिशिएट करो, कभी सामने वाले कुछ ना करे तो ज़बरदस्ती खुद क्यों प्लेटर ले लेके भरो। मतलब अगर आप एक पड़ोसी, आप नई जगह शिफ्ट हुए हो, एक पड़ोसी को एक बार खाना देने जा रहे हो, दूसरी बार खाना देने जा रहे हो, पर वो पड़ोसी कभी नहीं आता प्लेट में आपके लिए खाना लेकर,
तो आप बेवकूफ़ हो, वो पड़ोसी बेवकूफ़ नहीं है, उसका व्यवहार ऐसा ही है, वो ऐसा ही रहता है, वो ऐसी ही रहती है, लेकिन आप ज़बरदस्ती जाके उनको एंटरटेन कर रहे हो। एक बार दो बार में समझ में आ जाना चाहिए। आप अपनी लाइफ में ना कोई भी डिसीजन बहुत रैशनल सोच समझ कर लो, बहुत ही सोच के डिसीजन लेकर आगे बढ़ो कि भाई इसके साथ ऐसे रहना है, इसके साथ ऐसे रहना है। बिना सोचे समझे किए गए डिसीजंस ही आपको बार बार गिराते हैं नीचे, और इसी की वजह से आप बार बार गलत रिलेशनशिप्स में फंसते हो। ठीक है, सो दिस इज़ इट। मैं हूँ भारती सिंह, मैं चलती हूँ अब आप लोगों के लिए। अगर आपको मेरे रिलेटेड कोई सोशल हैंडल्स या कुछ और जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।